अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी फेडरल बोर्ड चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स को सीखना है। स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ लेते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन से। जैसे कि वर्ड एक्सक्रीटरी जो है वो इंडिकेट करता है कि इसका ताल्लुक एक्सक्रीशन के साथ है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है, जिसका काम एक्सक्रीशन है। और एक्सक्रीशन कहते हैं बॉडी से वेस्ट मटेरियल के रिमूवल को। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसका बॉडी से रिमूवल एक्सक्रीशन कहलाता है, और जो सिस्टम ये एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करे उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका जो मेन कंपोनेंट है वो यूरिनरी सिस्टम है। तो इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कह देते हैं। लेकिन पूरी बात आपको बताऊं, पूरा कंसेप्ट आपको दूं, तो यूरिनरी सिस्टम में यहाँ पे जो 4-5 आर्गन्स हम पढ़ेंगे, जैसे पेयर ऑफ किडनीज है, 2 यूरिटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरिथ्रा जो है, ये कंपोनेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। लेकिन इनके अलावा कुछ और बॉडी आर्गन्स भी हैं जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल का रिमूवल जो है वो करते हैं या उसमें हेल्प कर रहे हैं। अब अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है यूरिनरी सिस्टम, उसका जो मेन ऑर्गन है किडनी, उसकी बात करें तो किडनी ब्लड में जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल है उसको रिमूव करता है। लेकिन सारा मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड में ही नहीं होता, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट कुछ और जगहों पर भी पहुंचता है। मिसाल के तौर पे लंग्स के बारे में क्या ख्याल है? आपके लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या रिमूव नहीं करते हैं? एक्सेल करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो लंग्स जो हैं वो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। कुछ वेस्ट जो हैं वो हमारी स्किन से भी रिमूव होते हैं, तो स्किन भी थोड़ी बहुत एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है, लंग्स भी एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे भी कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होते हैं, लाइक जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, जो एजड हो गए, जिनकी एज 120 डेज हो गई, तो हमारे जो लिवर है, ख़ास तौर पे लिवर के अंदर उन ओल्ड आरबीसीज को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो वो जो आरबीसीज की ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत सारी वेस्ट हैं। उन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स को, उन वेस्ट को बाइल में शामिल कर दिया जाता है। बाइल लिवर से पहुंचती है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहुंचती है। वहाँ बाइल के कुछ कंपोनेंट्स का काम है कि लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन करना, लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स बनाना, जो हमने फर्स्ट ईयर में डाइजेशन में पढ़ा था। और बाकी उस बाइल के अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल भी होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट के साथ वो बाइल में मौजूद जो वेस्ट है वो भी आउट ऑफ द बॉडी रिमूव हो जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि किडनीज के अलावा भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए, लेवल देखा जाए, तो वो बहुत थोड़ी थोड़ी एक्सक्रीशन करते हैं, जबकि मेजर जो एक्सक्रीशन है वो किडनीज परफॉर्म करते हैं। किडनीज ब्लड में जितने मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको रिमूव करेंगे, और बाकी जितने पार्ट हैं, मसलन किडनी उस मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से अलग कर लेंगे, और जब ब्लड से वो मेटाबॉलिक वेस्ट और अलग हो जाएगा तो अब उसको यूरिन बोला जाता है। तो किडनी जो है वो ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट सेपरेट करते हैं, और वो जो मिक्सचर बनता है उसको यूरिन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किडनीज का काम है यूरिन बनाना। बाकी जितने पार्ट्स हैं, यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, ये कलेक्टिवली उस यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी रिमूव करने में अपना रोल प्ले करते हैं, जबकि किडनीज वो यूरिन बनाते हैं। तो इसलिए जो मेजर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने वाला, वो किडनीज है। तो आई होप कि आपको जनरल आइडिया हो गया होगा कि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं तो उसमें सिर्फ किडनीज ही नहीं, कुछ और ऑर्गन्स भी आते हैं। और जब हम यूरिनरी सिस्टम की टर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किडनीज जो यूरिन बनाते हैं, और साथ उसको हेल्प करने के लिए, यानी यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी रिमूव करने के लिए बाकी कुछ पार्ट्स जो हैं, कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो साथ अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आपने रखना है एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम में।
जनरल जब हम बात करते हैं तो एक ही कहते हैं, हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज यूरिनरी सिस्टम। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही आपको बताया कि जो यूरिनरी सिस्टम है इसके अंदर जो किडनीज हैं वही बड़े सबसे बड़े ऑर्गन्स हैं रिमूव करने के लिए मेटाबॉलिक वेस्ट को। यूरिनरी सिस्टम का पहला ऑर्गन स्टूडेंट्स किडनीज। इसको अलग से भी हम इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि यूरिनरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं कंपोनेंट्स हैं उनको मेंशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें भी किडनीज लिखा जाएगा, लेकिन एक दो बातें होंगी किडनी से मतलब डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे किडनी का नहीं आएगा जब हम यूरिनरी सिस्टम को इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऑर्गन्स और उन ऑर्गन्स का इंट्रोडक्शन बताएंगे हम। तो दो किडनीज हमारी बॉडी में, जैसे आपको बताया कि उनका काम है ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, तो आप कह सकते हैं कि किडनीज ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ब्लड में से वेस्ट को अलग कर देते हैं। दो किडनीज हमारी बॉडी में, और दोनों किडनीज जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, एक तरह से आप कह लें बैकबोन, उसकी एक साइड पे एक किडनी और दूसरी साइड पे दूसरा किडनी मौजूद है। अब जो वर्टिब्रल कॉलम है ये तो खासा लंबा है, तो एग्जैक्ट इनकी लोकेशन अगर हमें पता करनी है तो फिर रेफरेंस देना पड़ेगा कि वर्टिब्रल कॉलम में कहाँ पे। एक तो ये देख लें कि वर्टिब्रल कॉलम में आगे की तरफ है फ्रंट पे, या पीछे की तरफ है हमारी बैक साइड जो होती है कमर वाली साइड उस पे है, या आगे पेट वाली साइड पे है। तो हमारी जो बैक साइड है, ज़ाहिर है बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम वो भी पीछे की तरफ है, बैक साइड पे है। तो वर्टिब्रल कॉलम के लेफ़्ट और राइट कहने का मतलब भी यही है कि हमारी बॉडी की बैक साइड के ऊपर ये मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसको हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। उन रीजन्स को हमने नेम्स दे रखे हैं। ये जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनके नेम्स हैं, और उसके अंदर जो वर्टिब्रा होते हैं, जो मोरे होते हैं, जो स्पाइंस हैं, उनकी डिटेल्स हम जो स्केलेटन वाला चैप्टर है वहाँ सीखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ दो रीजन्स का जिक्र हम करते हैं जो ज़रूरी हैं। वर्टिब्रल कॉलम का एक रीजन जो है वो थोरैसिक रीजन है, और एक रीजन जो है स्टूडेंट्स लंबर रीजन है। तो जो थोरैसिक रीजन है, ये थोरैसिक रीजन वो है जो थोरैसिक कैविटी के साथ साथ चलता है। जो हमारी चेस्ट कैविटी है ना उसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो जो उसके साथ साथ जो चल रहा है वो यानी जितना थोरैसिक कैविटी की लेंथ है उसी लेंथ में वर्टिब्रल कॉलम का जो रीजन है वो थोरैसिक रीजन कहलाता है। और थोरैसिक रीजन से जो पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, वो ओरिजिनेट होती हैं। तो इसमें एक ये रीजन हो गया। अब इस थोरैसिक रीजन में स्पाइन्स हैं, वर्टिब्रा हैं। तो कौन सा वर्टिब्रा से किडनी की लोकेशन जो है वो स्टार्ट होती है? जो आखिरी इसका है वर्टिब्रा है थोरैसिक रीजन का, वो है जी नंबर 12। तो 12th इसलिए आया। टोटल जो थोरैसिक रीजन है इसमें 12 जो है वो वर्टिब्रा होते हैं। तो 12 जो 12वां है 12th है, वहाँ से ये शुरू हो रहे हैं किडनीज, यानी इनकी लोकेशन शुरू हो रही है। अब थोरैसिक रीजन के नीचे जो वर्टिब्रल कॉलम का रीजन है उसको लंबर रीजन कहते हैं। अब लंबर रीजन का पहला वर्टिब्रा, वहाँ पे भी किडनी मौजूद है, दूसरे वर्टिब्रा तक भी किडनी जो है वो मौजूद है, और तीसरे वर्टिब्रा तक भी किडनी जो है वो मौजूद है। तो इसके ऊपर जो है वो नंबर 12 था। वो किसका जो ऊपर जो है वो थोरैसिक रीजन चल रहा है उसका वर्टिब्रा नंबर 12, और नीचे 3 वर्टिब्रा जो है वो लंबर रीजन के पहले 3 वर्टिब्रा 1, वर्टिब्रा 2, वर्टिब्रा 3 लंबर रीजन के, यानी इसको L1, L2, L3 कहते हैं। L फॉर द लंबर, तो L1, L2, L3। तो थोरैसिक जो है वो 12 है, तो T12। तो T12 से लेकर L3 तक ये फैला हुआ है। इसको एक और अंदाज से हम बात कर सकते हैं कि ये 4 वर्टिब्रा की पोजीशन तक फैला हुआ है, क्योंकि 12 नंबर वर्टिब्रा इधर से और 3 वर्टिब्रा लंबर रीजन से। तो टोटल जो है वो 4 वर्टिब्रा की जो लेंथ है उस लेंथ के अंदर जो किडनीज मौजूद हैं। स्टूडेंट्स आपको एक बहुत खूबसूरत सी डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें क्या होगा कि ये पूरा कंसेप्ट जो है लोकेशन का क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो दो हिस्से हैं फिगर के। यहाँ पे जनरल बताया गया, वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड पे विजिबल है, उसके एक साइड पे एक किडनी और दूसरी साइड पे दूसरा किडनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ किडनीज मौजूद हैं इनसे ऊपर भी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद है।
ऊपर वाले हिस्से में वर्टिब्रल कॉलम है और इनसे नीचे भी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद है। तो हमने वर्टिब्रल कॉलम का वो हिस्सा मेंशन करना है जहाँ पे किडनीज मौजूद हैं। तो ऊपर उसका जिक्र किया हमने, वो बात चलती है T12 से L3 तक, T12 से L3 तक वो रीजन है जहाँ पे किडनीज मौजूद हैं। और इस फिगर के दूसरे हिस्से में देखें तो ये आपको क्लियरली नज़र आएगा। अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे दूसरी साइड पे आप देख सकते हो वर्टिब्रल कॉलम ऊपर से चलता आ रहा है। थोरैसिक रीजन जो है उसमें 12 वर्टिब्रा होते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्टिब्रा नंबर 11 नज़र आ रहा है, जिसके साथ रिब पेयर नंबर 11 जो है वो जिससे ओरिजिनेट हो रहा है। 11 नंबर पसली जो है वो चल रही है। इसी तरह 12 नंबर पसली भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे थोड़ी सी छोटी है लेकिन आपको नज़र आ रही है। ये रिब नंबर 12 है स्टूडेंट्स। तो रिब नंबर 11 और रिब नंबर 12 यानी 11 और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो हैं ये किडनी के ऊपर वाले हिस्से को कवर करते हैं। इस तरह किडनी का जो अपर पार्ट है वो प्रोटेक्टेड रहता है रिब पेयर 11 और रिब पेयर 12 से। एनीवे फिर आप देखो तो जो किडनी की एवरेज लोकेशन है वो स्टार्ट हो रही है जो थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 12 है। मैं अब उसको 12 को इस तरफ हाईलाइट करता हूँ, 11 को हटा देता हूँ। तो ये थोरैसिक रीजन नंबर 12 या थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 12 है। उसके बाद लंबर रीजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसके 5 वर्टिब्रा आप देख रहे हैं, लेकिन उसमें से पहले 3 वर्टिब्रा जो है वो उनके साथ जो है वो किडनी चल रहा है या वहाँ तक किडनी मौजूद है। ये L1 पहला लंबर वर्टिब्रा, L2 और L3। तो इस तरह से ये ऑन एवरेज 4 वर्टिब्रा की जो पोजीशन है या जो लेंथ है उस लेंथ में ये किडनी जो है वो मौजूद हैं T12 से लेके L3 तक। अब जैसा आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो लेफ़्ट किडनी है ये लेफ़्ट साइड होगी। तस्वीर में हो सकता है पिक्चर में आपको वो नज़र आए, जब आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये राइट नज़र आए, लेकिन आप पता है कि जो हम सामने जब देख रहे होते हैं तो जो हमें राइट नज़र आता है असल में वो लेफ़्ट होता है और जो लेफ़्ट नज़र आता है असल में वो राइट होता है। तो ये लेफ़्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आमने सामने नहीं है। जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ा ऊपर है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर जो है ना वो लेफ़्ट किडनी ऊपर होता है। जो राइट किडनी है उससे तकरीबन 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर तक जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ा ऊपर होता है और राइट किडनी इतना डिस्टेंस थोड़ा नीचे होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि राइट साइड पे हमारा जो लिवर है, लिवर का एक बहुत बड़ा लूब जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है। लिवर का जो राइट लूब है वो यहाँ तक आया होता है, तो उसकी वजह से जो फिर राइट किडनी है उस बेचारे को थोड़ा नीचे होना पड़ता है, क्योंकि ऊपर तक तो यहाँ पे जो लिवर है, लिवर का राइट लूब यहाँ तक पहुँच रहा है, तो वो जगह किडनी के लिए, राइट किडनी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसको थोड़ा नीचे अपने आप को सेट करना पड़ता है। तो जो लोकेशन थी आपको क्लियर होगी कि क्यों हम इसको कह रहे थे कि T12 से L3 तक ये है, और आपको नज़र भी आ गया। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है, नेक्स्ट ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम का यूरेटर है। यूरेटर जो है ये भी दो होते हैं, एक किडनी से एक यूरेटर, दूसरे किडनी से दूसरा यूरेटर निकलता है। ये एक ट्यूब है इसलिए इसको कहा गया ट्यूबुलर ऑर्गन है। तकरीबन 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब ये जो 25 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, ये कोई फिक्स लेंथ नहीं है कि आप कह रहे हैं तमाम इंसानों में ये 25 सेंटीमीटर ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं इससे कम आपको मिलेगा, कहीं इससे ज़्यादा मिलेगा। अडल्ट्स के अंदर बात हो रही है, सारे छोटे बच्चों का तो यूरेटर छोटे ही होगा। अडल्ट्स में मेजर करते होते हैं, तो अडल्ट्स में कहीं इसकी लेंथ कम है, कहीं ज़्यादा है। एवरेज लेंथ निकालें तो तकरीबन 25 सेंटीमीटर ही आपको मिलती है। जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें लेंथ मेंशन नहीं की गई। केपी के टेक्स्ट बुक के अंदर इसकी लेंथ जो है वो 28 सेंटीमीटर जो है मेंशन की गई है। तो जैसे मैंने कहा वैरी करता है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी जगह कोई और नंबर आप देखें तो आप कहें कि जी फेडरल की बुक में गलत लिखा हुआ था, ये सर ने पता नहीं क्या बताया, तो ये नंबर वैरी करता है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? किडनी का स्ट्रक्चर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो किडनी के अंदर एक फनल शेप्ड एक रीजन है,
उस फनल शेप्ड रीजन को रेनल पेल्विस कहते हैं। मैट्रिक्स से कुछ ना कुछ तो आपको याद होगा। किडनी के अंदर एक कैविटी है, एक जगह है, खाली स्पेस है, जहाँ पे यूरिन जो है आके जमा होता है, कलेक्ट होता है, उसको रेनल पेल्विस कहते हैं। फनल इस लेवल पे तो आपको पता ही होना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर कोई लिक्विड पोर करना है तो अक्सर ना उसमें एक हम इस्तेमाल करते हैं एक अपरेटस जो इस तरह का तकरीबन होता है, ऊपर से वाइड होता है, नीचे से थोड़ा सा नैरो होता है, और इस तरह से हम ऊपर वाले हिस्से में ये कंटेनर टाइप है, इसके अंदर यहाँ पे जो लिक्विड हमने पोर करना है, चूँकि नीचे भी सुराख है तो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे नीचे कोई और गैलन टाइप होगा कोई कंटेनर, तो एक कंटेनर से जब दूसरे कंटेनर में लिक्विड हम पोर करते हैं तो इस अपरेटस को यूज़ करते हैं। ये अपरेटस जो है वो फनल कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब फनल कहते हैं फिज़िक्स बायो में केमिस्ट्री में तो उसका मतलब क्या है कि किस तरह की शेप होती है। जो ये फनल शेप्ड रीजन है रेनल पेल्विस, यानी रेनल पेल्विस की शेप भी तकरीबन फनल ही की तरह की होती है, हूबहू तो नहीं, रफली फनल की तरह है। तो बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो यूरेटर है ये ओरिजिनेट हो रहा है उस फनल शेप्ड रेनल पेल्विस से, और ये नीचे की तरफ आता है, यानी हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा सर वाला और फिर नीचे टांगों वाला हिस्सा तो डाउनवर्ड मूव करेगा। किडनी से ऊपर नहीं जाता, किडनी से नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा पैरेलल टू वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ ये मूव करता जा रहा है उनके पैरेलल। और अल्टीमेटली जो पेल्विक रीजन है हमारा, पेल्विक रीजन जो पेल्विस है हमारा, जो हिप वाला रीजन है हमारा, हिप वाला रीजन पेल्विक रीजन, वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है। यूरिनरी ब्लैडर एक और आर्गन है जिसको थोड़ी देर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर तक ये यूरेटर जो है ये पहुंच जाता है। तो यूरेटर का काम है कि ये किडनी में जो यूरिन बना है उसको ट्रांसपोर्ट करे है यूरिनरी ब्लैडर तक। तो दो यूरेटर्स हैं, एक किडनी से, एक यूरेटर आपको पहले भी बताया। तो किडनी से यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना ये यूरेटर का काम है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ गया, अब यहाँ पे क्या होना है, तो यूरिनरी ब्लैडर उस यूरिन को टेम्परेरीली फॉर सम टाइम स्टोर करता है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है स्टूडेंट्स, ये इसने चूँकि यूरिन को स्टोर करना है तो अंदर से ये हॉलो होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हॉलो है, एम्प्टी है। फिर एक खूबसूरत वर्ड इससे मुतल्लिक डिस्टेंसिबल, डिस्टेंसिबल, डिस्टेंसिबल उसको कहते हैं जो एक्सपेंड हो सके, जो एक्सपेंडेबल हो। ये इसका ऑपोजिट रिजिड है, रिजिड, रिजिड वो होगा जिसमें इलास्टिसिटी ना हो, जिसमें एक्सपेंशन की सलाहियत जो है वो ना हो। तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है ये ना जब इसमें यूरिन बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है, भर जाता है, तो ज़ाहिर है इसमें यूरिन जब बढ़ता जा रहा है और ये उससे फिल हो जाएगा तो इसको थोड़ा एक्सपेंड होना पड़ता है। अगर ये रिजिड होता, एक्सपेंडेबल ना होता तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो जो ऊपर से यूरिन की अमाउंट वॉल्यूम आ रहा है, यूरिन का वॉल्यूम किडनीज तो बना रहे हैं, वो भेज रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाएगा तो वो वाटर उसके अंदर, यूरिन के अंदर है, तो वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स यूरिन पे, तो इसको एक्सपेंडेबल होना चाहिए। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है कि ये एक्सपेंडेबल है, इसको डिस्टेंसिबल कहते हैं। फिर एक आगे एक और इसकी नेचर में एक वर्ड है मस्कुलर, क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर मसल्स मौजूद हैं, मसल फाइबर्स मौजूद हैं, तभी ये एक्सपेंडेबल भी है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है क्योंकि इसमें मसल फाइबर्स मौजूद हैं। तो इसके जो ओवरऑल नेचर है उसमें तीन वर्ड्स, हॉलो है, डिस्टेंसिबल है और मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम है यूरिन को स्टोर करना। अगर यूरिनरी ब्लैडर के शेप की बात करें तो ये पीयर शेप्ड होता है। अगरचे यूरिनरी ब्लैडर की जो शेप है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें वॉल्यूम ऑफ यूरिन कितना है, क्या वो खाली है, एम्प्टी है। उस वक्त उसकी शेप थोड़ी फनल टाइप होती है। फिर उसमें थोड़ा यूरिन भर जाए तो थोड़ा पीयर शेप्ड हो जाता है। पीयर और फनल तकरीबन करीब करीब ही हैं। इस और जब उस में बहुत ज़्यादा यूरिन आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में तो वो
ओवल शेप हो जाता है, थोड़ा अंडे की टाइप का ओवाइड हो जाता है, ओवल शेप हो जाता है। तो इसकी कोई आप कह लें कि कोई फिक्स शेप है नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंडेबल है ना। जब ये एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा कि इसकी शेप में तब्दीली आएगी। तो जो शेप है यूरिनरी ब्लैडर की, वो डिपेंड करती है कि उसमें वॉल्यूम ऑफ यूरिन कितना है। तो जनरल अगर एक वर्ड आपको मेंशन ही करना हो तो आप कह सकते हैं कि ये पीयर शेप्ड है या फनल शेप्ड है, जब ये एम्प्टी होता है, इसमें यूरिन नहीं होता। कहाँ पे मौजूद है ये जो पेल्विक कैविटी है, हमारी पेल्विक रीजन है, हमारी जो हिप्स हैं उसके आसपास वाला जो रीजन है वो पेल्विक, वहाँ पे पेल्विक गर्डल है, वहाँ पे जो स्पेस है वो पेल्विक कैविटी कहलाती है। और उस पेल्विक कैविटी में, उस पेल्विक रीजन में ये मौजूद है। ऊपर एब्डोमिनल रीजन है पेट वाला, उससे नीचे जो है वो पेल्विक रीजन है। तो एब्डोमिनल रीजन में जो कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है, और उससे नीचे जो है वो पेल्विक कैविटी कहलाती है। तीन कैविटीज़ बड़ी मशहूर हैं। ऊपर रिब्स वाला एरिया है, वहाँ जो कैविटी है, स्पेस है, उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। फिर नीचे एब्डोमिनल कैविटी है पेट वाले रीजन में, इंटेस्टाइनल रीजन में। फिर नीचे जो हिप्स वाला रीजन है, पेल्विक गर्डल वाला रीजन है, वहाँ पे जो कैविटी मौजूद है उसको पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो ये पेल्विक कैविटी के अंदर मौजूद है। ये यूरिन रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करता है। जैसे आपको बताया कि इसका काम है टेम्परेरीली यूरिन को स्टोर करना, और ये जब भर जाए, फुल हो जाए यूरिन से, तो उस यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी रिलीज़ करने में अपना रोल प्ले करना, जारी बात है। ये इसके अंदर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो अंदर जो यूरिन है उस पर प्रेशर लगता है, तो यूरिन जो है वो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा रिमूव होता है। तो यूरिन रिजर्वायर के तौर पे एक्ट कर रहा है। इसमें जो कैपेसिटी है यूरिन को स्टोर करने की एडल्ट्स में, वो 0.5 से लेके 1 लीटर तक होती है। 0.5 से 1 लीटर वॉल्यूम जो है वो यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो सकता है, यानी आधे लीटर से 1 लीटर तक वेरी करता है पर्सन टू पर्सन समवट। तो एवरेज रेंज जो है वो यही है। अगर इसका जो लोअर पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर का, तो उसको देखें तो वो नैरो डाउन है हो रहा है, और उस नैरो डाउन पार्ट से एक ट्यूब निकलती है जिस ट्यूब को यूरीथ्रा कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको रोक के डायग्राम की तरफ लेके जाऊँ, थोड़ा बेहतर तौर पे आइडिया हो जाएगा। ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे आप देख सकते हो। यूरिनरी ब्लैडर का ये वाला पार्ट जो है, जो नैरो डाउन हो रहा है, यहाँ से एक ट्यूब निकल रही है यूरीथ्रा, जिसके ऊपर थोड़ी देर में हम बात करने जा रहे हैं। अभी जो हमने बात करनी है वो ये है कि ये जो इसकी नेक है, ये वाला रीजन इसका नेक कहलाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर का ये नेक कहलाएगा। ये जो नेक रीजन है यूरिनरी ब्लैडर का, यहाँ पे मसल्स के रिंग्स होते हैं, दो मस्कुलर रिंग्स होते हैं, एक स्मूथ इन नेचर होता है और एक जो है वो स्केलेटल इन नेचर होता है। एक वॉलंटरी है और एक इनवॉलंटरी है। बहरहाल वो भूल भी जाएं तो खैर है, इट्स ओके। लेकिन ये आप याद रखें कि इस लोअर पार्ट में जो नेक रीजन है ब्लैडर का, यहाँ पे दो रिंग्स हैं मसल फाइबर्स के, जिनको स्फिंक्टर्स कहते हैं। ये स्फिंक्टर्स का वर्ड आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने स्टमक पढ़ा। स्टमक की ऊपर वाली ओपनिंग जो है वो एसोफेगस के साथ कनेक्टेड है, वहाँ पे आपने जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर पढ़ा था, मस्कुलर रिंग। फिर नीचे वाली उसकी जो ओपनिंग है स्टमक की, वो ड्यूडिनम के साथ कनेक्टेड है, और वहाँ भी एक रिंग है मसल्स का, जिसको आपने पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम वहाँ पे दिया था या पढ़ा था। तो स्फिंक्टर का वर्ड नया नहीं होना चाहिए। अगर मसल फाइबर्स के रिंग्स मौजूद हों, यानी मसल फाइबर्स रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड हों, तो उस रिंग ऑफ मसल फाइबर्स को स्फिंक्टर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे भी जो नेक है यूरिनरी ब्लैडर की, उस नेक वाले रीजन में, उस लोअर रीजन में ये स्फिंक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। दो रिंग्स हैं मसल फाइबर्स के, एक मैंने बताया स्मूथ इन नेचर है, स्मूथ फाइबर्स हैं, और दूसरे जो है वो स्केलेटल इन नेचर है, स्केलेटल फाइबर्स हैं। एक के ऊपर कंट्रोल है वॉलंटरी, और दूसरा इनवॉलंटरी है। एक अंदर की तरफ है इंटरनल, एक बाहर की तरफ है एक्सटर्नल। ये और ज़्यादा डिटेल्स हैं, जितना याद रख सकें उतना अच्छा है एसएलओज बेस्ड लर्निंग में। स्टूडेंट्स, ये जो स्फिंक्टर्स है ना, ये स्फिंक्टर्स कंट्रोल करते हैं कि कब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को अलाउ करना है कि वो बाहर रिमूव हो सके, आगे जा सके,
यानी जो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर की, उसको ओपन करना जो है वो इनका काम है स्फिंक्टर्स का। तो जब यूरिन को आउट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर रिमूव करना है तो जो स्फिंक्टर्स हैं ये रिलैक्स करते हैं। स्फिंक्टर्स रिलैक्स करेंगे तो यूरिन जो है वो पास हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर से और वो चला जाएगा स्टूडेंट्स आगे यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन का निकलना है यानी यूरिनरी ब्लैडर का खाली होना है, इस एक्टिविटी को, इस प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं। और ये ज़ाहिर है इसकी पूरी डिटेल्स हैं कि कहाँ से इम्पल्सेस आती हैं और कहाँ कहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं, किन किन रास्तों से, किन किन नर्व से वो इन मसल्स तक पहुँचती हैं, फिर कौन सा मसल किस तरह कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कब रिलैक्स करता है। ये इसकी पूरी डिटेल्स हैं जो कि आप ज़ाहिर बात है जब मेडिकल में जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे तो वहाँ सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि ये जो ब्लैडर का एम्प्टी होना है और ब्लैडर से यूरिन का अलग होना है, ये प्रोसेस जो है वो मिक्चुरेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है और आखिरी जो पार्ट है वो है स्टूडेंट्स यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक ट्यूब है जिसका काम है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से लेकर आउट ऑफ द बॉडी रिमूव करना। लेकिन आप देखेंगे कि यूरिथ्रा का इसके अलावा भी मेल्स के अंदर एक फंक्शन है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। यूरिथ्रा जो है नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है जैसे आपको बताया, और ये जो बाहर की तरफ है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फीमेल्स में, और मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उससे होता हुआ ये बाहर की तरफ ये जो पाइप है, ये जो ट्यूब है यूरिथ्रा, ये निकलता है। फीमेल्स में दिलचस्प बात यह है कि ये छोटा है ड्यू टू देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या आप कह रहे हैं ड्यू टू देयर एनाटॉमी ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल्स के अंदर जो यूरिथ्रा है इसकी लेंथ कम है, खासी कम है, 2 से 3 सेंटीमीटर है। कुछ जगहों के ऊपर आपको 4 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी कोई फिक्स इसकी वैल्यू नहीं है, तो आप एक रेंज में इसको याद रख सकते हैं। 2 to 4 भी कह सकते हैं, खाली 3 भी कह सकते हैं, 4 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और फीमेल्स के अंदर सिर्फ इसका एक ही फंक्शन है और वो है यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी रिमूव करना। फीमेल्स में यूरिथ्रा शॉर्टर है और उसका एक ही काम है यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी रिमूव करना। लेकिन मेल्स के अंदर इसमें दो बातें, एक तो मेल्स में इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है ड्यू टू एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और ये तकरीबन 20 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होता है अडल्ट मेल्स के अंदर। और इसके दो काम हैं मेल्स के अंदर, एक जो है कि यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी रिमूव करना, और दूसरा जो स्पर्मेटिक फ्लूइड है यानी जो स्पर्म्स हैं उनको भी रिमूव करना, डिपॉजिट करना फ्रॉम द टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म्स की फार्मेशन होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जो आपने मैट्रिक में रैबिट के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स का बनना। तो जो स्पर्म्स हैं वो मुख्तलिफ ट्यूब से होते हुए अल्टीमेटली वो यूरिथ्रा जो है उनको रिमूव करता है। तो मेल्स के अंदर आप कह सकते हो कि जो कॉमन स्ट्रक्चर है यूरिनरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें एक स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन है और वो है जनाब यूरिथ्रा, जिसका काम यूरिन को और साथ ही जो स्पर्म्स हैं यानी स्पर्मेटिक फ्लूइड है, जो सीमन है, उसको रिमूव करना बॉडी से। तो ये दो फंक्शंस हो गए इसके स्टूडेंट्स। डायग्राम जो है मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, एक हिस्सा तो हमने देखा। अब इसमें जो मेन पार्ट है वो आपको ये किडनीज शो करने हैं, उनके यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। साथ अगर ये आप पाइप्स बना देते हैं यानी ब्लड वेसल्स बना देते हैं तो ठीक है, चलेगा। अगर आप नहीं भी बनाते तो भी चलेगा, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई टू द यूरिनरी सिस्टम है, ये यूरिनरी सिस्टम के उस तरह से कंपोनेंट्स नहीं है। ब्लड वेसल्स ये सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, तो इसलिए अगर आप ब्लड वेसल्स नहीं बनाते तो भी चलेगा, बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये दो पाइप्स हैं, एक आप देखें रेड कलर में है जो कि एब्डोमिनल एओर्टा है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट से जो लेफ़्ट साइड है, हार्ट की लेफ़्ट साइड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो स्टूडेंट्स वहाँ उससे एक बड़ा पाइप निकलता है एओर्टा। एओर्टा की आगे ब्रांचेस होती हैं, तो एक ब्रांच जो है एओर्टा की वो एब्डोमिनल रीजन में जा रही होती है, उसको एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं।
एब्डोमिनल एओर्टा से आप देख सकते हैं कि आपको रेनल आर्टरीज निकलती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक रेनल आर्टरी है, चलो मैं एरो लगा देता हूँ, ये एक रेनल आर्टरी, ये इस तरफ से दूसरी रेनल आर्टरी यहाँ उन्होंने लेबल कर रखा है। इसी तरह से फिर जो वेन है, जो यहाँ से ब्लड को लेके, साफ ब्लड को लेके ऊपर की तरफ जाती है, हार्ट की तरफ लेके जाती है, वो वेना केवा है। वेना केवा दो हैं, एक दिल से ऊपर वाला जो रीजन है, शोल्डर वगैरह और हेड है, वहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, वो सुपीरियर वेना केवा होती है। और जो हार्ट से नीचे वाले रीजन्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके दिल की तरफ लाती है, वो इन्फीरियर वेना केवा है। तो जो रेनल वेन्स हैं, रेनल वेन्स से जो फिल्टर्ड ब्लड है, रेनल वेन्स के अंदर जो फिल्टर्ड ब्लड है स्टूडेंट, वो दोनों रेनल वेन्स जो हैं वो दाखिल होंगी किस में, इन्फीरियर वेना केवा में, और फिर इन्फीरियर वेना केवा उस ब्लड को जाके दिल तक लेके जाएगी, राइट एट्रियम में दाखिल हो जाएगी इन्फीरियर वेना केवा। अब जैसे कि यहाँ आपको थोड़ा आइडिया भी हुआ मैंने जब बताया, मैं दोबारा इस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ। रेनल आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो मौजूद हैं, और जब जो रेनल वेन है उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि वो रेनल वेन में जो ब्लड है वो साफ़ होके फिल्टर होके किडनी से निकल रहा है, तो उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट ना होने के बराबर है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, एक एक पॉइंट पे डिटेल से हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, SLO बेस्ड फेडरल बोर्ड के ये लेक्चर्स इसी तरह से चलते रहेंगे, अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।